हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल एक्सेल क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज जो हम देखने वाले हैं वो बात करेंगे आपसे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बेस न्यूमेरिकल। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में जो हमने संबंध देखा था लेक्चर में, उसी में बेस न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है 2023 में, वो क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस और प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति के नाम से प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप पहले उन्हें देखिए, फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में से ले लेते हैं। देखो, ये बोला गया है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कि अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये 2023, 17 और 14 में 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला गया सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि अगर स्टूडेंट आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो हमने डेरिवेशन किया था अभिकारक की सांद्रता और अर्धायु में संबंध, अगर हम आपने वो रिलेशन देखा है तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। सेम प्रोसेस वही है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनकी, क्योंकि आप सब जानते हैं कॉन्सेप्ट की पावर होता है। देखो, सिद्ध कीजिए, हमसे क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कि प्रथम कोटि की सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक अर्धायु की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका है। यह आया था 2023 में, 2017 और 2014। ये 3 बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है 5 मार्क्स का। आपको प्रूफ करना है। देखो, आप सब जानते हैं कि निर्भर नहीं करती। अगर हम अर्धायु और प्रथम कोटि के बीच एक रिलेशन देखें तो आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। ये हमने पढ़ा था कि K इक्वल टू होता है सर 6.093 अपॉन टी हाफ। क्या आप हमें ये बताइए, क्या इसमें कहीं भी सांद्रता का कोई पद आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर। क्या हमने देखो सांद्रता क्या माना था, A। क्या इसमें A आपको कहीं नजर आ रहा है? तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये इस पर निर्भर नहीं करती। तो यही तो हमसे पूछा गया है, लेकिन हमें ये क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसे लिख देंगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ये प्रूफ करके लाना है कि कैसे निर्भर नहीं करती। तो देखो, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है जो हम आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सेम वही है। देखो, अगर हम बात करते हैं अर्धायु की, अर्धायु कैसे, देखो अर्धायु का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। देखो, आपको करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अर्धायु, तो आप ये देखिए, हमने आपको बताया था अगर अर्धायु की बात चल रही है यानी कि, तो इनिशियल क्या होता है, ए प्रारंभिक सांद्रता होती है 1। आप 1 ले लीजिए या 100 ले लीजिए, और प्रोडक्ट होता है हमेशा 0। क्या होता है, 0। अगर हम a माइनस एक्स की बात करते हैं यानी कि, तो वो हो जाएगा हाफ। कितने, और ये जो प्रोडक्ट है वो x हो जाएगा कितने समय बाद, a हाफ समय बाद। देखो, अर्धायु की डेफिनेशन ये होती है। अर्धायु की क्या डेफिनेशन होती है, अगर कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अगर कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 1, और इसका आधा रह जाता है 1/2। या अगर आप यहाँ पे 100 लें और यहाँ पर आप 50% ले लें, अगर आप यहाँ पे 100 लेंगे तो यहाँ पे 50 लेंगे, अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पर 1 लेंगे, बात वही है। अगर आप ए इनिशियल कंसेंट्रेशन ए लेते हैं, 1 लेते हैं, तो आप आफ्टर टी टाइम बाद तो कितने लेंगे, हाफ लेंगे। तो इसका मतलब यह है कितने समय बाद, टी हाफ समय बाद, टी हाफ समय बाद। तो देखो, अर्धायु की जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि वह पदार्थ, जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वह समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। वह समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू आपके पास 1 है, a माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2 है, और टाइम कितना है, टी हाफ है। ये बिल्कुल सेम रिलेशन जैसा ही है, बस आपको लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं। और लिखनी कैसी है, देखो हम बात करते हैं आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आप सब जानते हैं वो क्या होता है। देखो,
अगर बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला होता है सर K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। अब देखो A क्या है सांद्रता और A माइनस एक्स क्या है, ये सांद्रता है किसके बाद, T समय बाद, T हाफ समय बाद या T समय बाद ऐसे कह सकते हैं। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो K इक्वल टू 2.303 अपॉन, देखो यहाँ पे देखा आप T काय में कन्वर्ट हो जाएगा तो T हो जाएगा सर T हाफ में कन्वर्ट, काय में कन्वर्ट हो जाएगा T हाफ में कन्वर्ट। और यहाँ पे लोग A की वैल्यू है सर 1 और A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2। तो आप इसे ऊपर ले जाएंगे और सोल्व कर लेंगे तो 2.303 अपॉन T हाफ और ये log 2 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में भी कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2.303 अपॉन T हाफ और यहाँ पर क्या है log 2 की वैल्यू 0.3010। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपको इसके डायरेक्ट याद करना है। जब 2.303 की मल्टीप्लाई 0.3010 में करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 0.693 अपॉन T हाफ। अब देखो हम इतना तो ला चुके हैं जितना हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब हमें इसका आंसर क्या देना है, अब हमसे पूछा गया था कि ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि ए पर निर्भर करता है या नहीं करता, यह हमें प्रूफ करना है। लेकिन हमारे पास जो हमने सोल्व करके आए हैं वो लेकर आए हैं 0.693 T हाफ, लेकिन ये इसमें तो ए की टर्म कहीं भी नहीं आ रही, सांद्रता की टर्म कहीं भी नहीं आ रही। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर V समानुपाती I के हैं इस तरीके से, या आप बात करते हैं कि कोई चीज अगर किसी पे निर्भर करती है तो वो टर्म उसमें आनी चाहिए, कहीं ना कहीं आनी चाहिए, तभी तो वो निर्भर करेगी। अब देखो K बराबर है 0.693 अपॉन T हाफ, लेकिन इसमें तो सांद्रता की टर्म कहीं भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो उस पर निर्भर नहीं करती। तो आप इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देखो आपको ये लिखना है लास्ट में, समीकरण में सांद्रता का कोई पद नहीं है। देखो आपको लिखना है समीकरण में, प्रूफ करके इस तरीके से लिखना है, समीकरण में सांद्रता या सांद्रण का कोई टर्म या कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। देखो ये जरूर लिखना है आपको, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई पद नहीं है। आगे आप लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस तरीके से लिखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध परिवर्तन में लगा समय, अर्ध परिवर्तन में लगा समय अभिकारक की सांद्रता निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये आपको आंसर लिखना है, निर्भर नहीं करता, बस ये आप लिख सकते हैं। अब देखो अगर निर्भर करेगा तो यहाँ पर उसकी टर्म आनी चाहिए, उसका पद आना चाहिए, और यहाँ पर ए कहीं आ नहीं रहा। तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे अच्छे समझ सकते हैं। जब भी आपको अर्धायु पूछा जाता है तो आपको हमेशा यही कंडीशन लेनी है, वहां पर ए इनिशियल कितना होगा 1 होगा, 100% होगा, और ए माइनस एक्स हो जाएगा 50%, उसका हाफ हो जाएगा, और उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा टी हाफ समय, उसे बोलते हैं अर्धायु। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण में सांद्रता का कोई पद नहीं है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध परिवर्तन में लगा समय अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो यह इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन करना था। देखो तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। डेरिवेशन देखो इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में आपका डेरिवेशन या न्यूमेरिकली पूछा जाता है। अगर हम लास्ट के 5 ईयर्स की बात करते हैं तो वहाँ से या तो न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आता है। आप डेरिवेशन भी यानी कि व्यंजक इसका तैयार कर सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ये सब इम्पोर्टेंट है, और इस पर न्यूमेरिकल, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।